तो और भी बात है, जैसे कि घी निकालना है यार, तो सीधे उंगली से घी तो नहीं निकलेगी, थोड़ा हमको टेढ़ा करना पड़ता है, तो टेढ़ा करना पड़ेगा। समाज में आगे बढ़ने के लिए इस उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा, लेकिन इतना टेढ़ा मत करो कि तुम्हें फांसी हो जाए, तुम गलत साबित हो जाओ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए दोस्तों, आज जो है बहुत स्पेशल बात करना है आपसे। आप लोग तो थंबनेल में देख ही चुके हैं मैंने क्या लिखा हूँ। आगे बढ़ना है, यदि आपको आगे बढ़ना है तो बुरा बनो, समझे? इसका क्या अर्थ हुआ यार? और इस थंबनेल रख के मैं क्या करना चाहता हूँ, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहता हूँ यार? किस प्रकार का बुरे बनना है तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए हमें कैसे कैसे काम करना पड़ेगा, क्या ख़राब काम करना पड़ेगा, क्या हत्या करना पड़ेगा, क्या चोरी करना पड़ेगा, क्या डकैती करना पड़ेगा, क्या किसी का बलात्कार करना पड़ेगा, क्या किसी का घर बर्बाद करना पड़ेगा, और जो देश का जो नियम कानून है क्या उसका विपरीत जाना है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बुरे काम ये है अथवा नहीं है, तो बने रहिए इस वीडियो में, अंत तक देखिए इस वीडियो को, तब आप जानेंगे इसका सही बात क्या है मेरा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपना विचार कमेंट में लिखिएगा, और इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं विषय वस्तु में। तो मैं कह रहा था दोस्तों कि हमें बुरे बनना है। यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन में तो हमें जो है बुरे बनना है, लेकिन किस प्रकार का बुरे? जो देश का जो नियम है, जो देश का जो एक रूल है, संस्कृति है हमारे समाज में, देश का जो संविधान है, क्या उससे विपरीत हमें जाना है तब हम आगे बढ़ेंगे? अवश्य नहीं, हमें बुरे काम नहीं करना है। बुरे काम उसको हम कहते हैं जो समाज के लिए घातक होता है, देश के लिए घातक होता है। हमें तो फांसी हो सकता है, यदि आप बुरे काम करेंगे तो आपको फांसी हो सकता है, और हम गलत काम करेंगे तो उसका फल भी गलत होगा। तो मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है दोस्तों कि बुरे बनो और आगे बढ़ेंगे, ये बात नहीं है। किस प्रकार का बुरे? तो मैं एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, और इस स्टोरी के अंत में आप जानेंगे कि वास्तव में किस प्रकार का बुरा काम नहीं करना चाहिए, और बुरा करना चाहिए तो क्या, किस प्रकार का बुरे काम का मैं बात कर रहा हूँ। चलिए स्टोरी की ओर चलते हैं। तो क्या था, एक गांव था, ठीक है, और उस गांव के बगल में जो है घना जंगल था, और उस घना जंगल के जो बगल में है रास्ता था, तो उस रास्ते से गांव के लोग आते जाते थे। तो उस घना जंगल में बहुत विशाल का एक जो है सांप रहता था, बहुत विशालु सांप था वो ना। तो जितने भी लोग आते जाते थे उस रास्ते से, वो गांव के लोग, तो सांप क्या करते थे कि डस लेता था, डस के मार देता था। तो बहुत कोई मर गए थे वहाँ, बच्चे लोग, बूढ़े लोग, पुरुष और महिलाएं, बहुत का जान जो है जा चुका था। तो एक बात क्या हुआ, एक जो है महिलाएं आ रही थी, और उसी टाइम में जो है एक ऋषि भी आ रहे थे। तो ऋषि ने देखे जो सांप जो है उस महिला को डस लिया, और उसी समय महिला मर गई तड़पते हुए। तो ये देखकर ऋषि को गुस्सा आया, और उसने गुस्से से कहा, मैं तुमको श्राप देता हूँ, आज से तुमने नहीं डस सकता है। तुम डसने का प्रयास करोगे लेकिन तुम सफल नहीं होगे, तुम नहीं डस सकते हो किसी को, आज से मैं श्राप देता हूँ। ऋषि ने कहा, तो ये श्राप लग गया। तो उस दिन से क्या हुआ, सांप ने किसी को नहीं डसा, बहुत वो सांप जो है सुधर गया, ठीक है। इतना सुधर गया वो सांप कि उस रास्ते से कोई भी जाता था तो वो कुछ नहीं करता था, सिर्फ बैठा रहता था, देखता रहता था। तो बच्चों ने देखा, अरे सांप तो कुछ नहीं कर रहा है यार। कुछ पुरुष भी आए, महिलाएं आए, और बूढ़े लोग भी आए, तो देख रहा था कि ठीक है सांप तो कुछ नहीं कर रहा है। तो उन लोगों ने क्या किया, उस सांप को मारने लगा, पीटने लगा, लहू लहान कर दिया यार, ठीक है। सांप को इतना बुरी तरह से मारा कि लहू लहान कर दिया। तो सांप को पीट रहा था, बच्चे लोग, गांव का जितना भी आदमी था पीट रहे थे। तो उसी टाइम में ऋषि भी आ गए और देख रहे हैं। तो सांप को बोला, क्या कर रहे हो, क्या हुआ है तुम्हारे पास, तुम तो लहू लहान हो गए हो, मरणासन अवस्था में हो। तो सांप ने बोले, आप ही ने तो हमको श्राप दिए हैं ऋषिवर,
हम किसी को नहीं डस सकते हैं, किसी को नहीं मार सकते हैं, तो उसका प्रतिफल है। आज मैं किसी को डस नहीं सकता हूँ तो मुझे सब घृणा, हमसे सब घृणा करता है, मुझे सब घृणा करता है और मुझे जान से मारने का प्रयास कर रहा है। देखिए, लहूलुहान कर दिया है, मुझे मारने के प्रयास किया गया है, क्योंकि आपने मुझे श्राप दिए है कि मैं किसी को डस नहीं सकता हूँ, किसी को मार नहीं सकता हूँ। तो ऋषि ने बोले, ध्यान से सुने ऋषि ने ये बात, तो ऋषि ने बोले कि तुम तो मूर्ख हो, बहुत मूर्ख हो तुम। मैंने तुमको श्राप दिया था कि ठीक है तुम किसी को डस नहीं सकते हो, ना किसी को मार सकते हो, लेकिन तुम तो अपना फन तो निकाल सकते थे, तुम तो फुफकार दे सकते थे। और तुम्हारा जो वो फन था, फुफकार था, वो देख के गांव वाले भाग जाते डरा के, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया। मैंने तुमको श्राप दिया कि किसी को डस नहीं सकता है, लेकिन तुम अपने बल में फुफकार भी नहीं दिए, फन भी नहीं उठाए, इसीलिए गांव वाले ने तुमको पीटा और मारने का प्रयास किया। तो दोस्तों, इस छोटा सा कथा से आप क्या सीख सकते हैं, क्या जान सकते हैं? जो मैंने थंबनेल में लिखा हूँ कि बुरे बनो तो आगे बढ़िएगा। दोस्तों, हम लोगों को इस प्रकार का बुरे नहीं बनना है जो देश के विरुद्ध में हो, जो विश्व के विरुद्ध में हो, जो समाज के विरुद्ध में हो, नियम का विरुद्ध में हो। नहीं, हम लोगों को बुरे बनना है, हल्का बुरे बनना है, किसी को डराना है, लेकिन उसको मारना नहीं है, हत्या नहीं करना है, बलात्कार नहीं करना है, झूठे बात नहीं करना है, ना गलत बात नहीं करना है, संविधान के विपरीत नहीं जाना है, नियम के विपरीत नहीं जाना है, समाज में जो वर्जित है वो काम नहीं करना है। हमें जो नियम है उसी तरह से हमको आगे बढ़ना है। लेकिन जो है, हमें सर्प की जैसा यदि हम फुफकार भी नहीं निकालेंगे, फन भी नहीं निकालेंगे, तो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। हमको डसना नहीं है, हमें किसी को जान से मारना भी नहीं है, लेकिन हमें केवल फुफकारना है, केवल। तो इससे क्या होगा, हम सुरक्षित रह सकते हैं। आप देखते हैं ना, जब कोई बांस काटने आता है तो जो बांस सीधा होता है ना, उसी को काटते हैं। तो ज़्यादा सीधा मत बनिए, थोड़ा हमको टेढ़ा मेढ़ा भी बनना है कभी कभी। वही अर्थ हुआ कि बुरे बने और आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो और भी बात है, जैसे कि घी निकालना है यार, तो सीधे उंगली से घी तो नहीं निकलेगी, थोड़ा हमको टेढ़ा करना पड़ता है, तो टेढ़ा करना पड़ेगा। समाज में आगे बढ़ने के लिए इस उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा, लेकिन इतना टेढ़ा मत करो कि तुम्हें फांसी हो जाए, तुम गलत साबित हो जाओ। नहीं, मेरा कहने का ये नहीं है दोस्तों। अच्छे काम करो, अच्छे काम करते करते जो है हमें आगे बढ़ना है, ओके। लेकिन कुछ थोड़े हमको उंगलियां को टेढ़ा करना पड़ेगा, ओके। तो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में आपने क्या पाए हैं कमेंट में लिखिएगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपना विचार कमेंट में लिखिएगा। और पहली बार इस चैनल में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किस नया विषय वस्तु के साथ में। अभी तो मैं चलता हूँ। टेक केयर, गुड बाय।